बच्चों, मैं अमरजीत सिंह आज आपकी कक्षा 8 के बच्चों से मुखातिब हुआ हूँ और मैं मंजरी के पाठ 12 के पहरुए सावधान रहना पाठ पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम सब मिलकर के इस पाठ में लिखी गई कविता को सस्वर पढ़ेंगे और तत्पश्चात हम सब जानेंगे कि इस कविता को के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, इस कविता को गिरिजा प्रसाद माथुर जी ने लिखा हुआ है और गिरिजा प्रसाद माथुर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और 1918 में अशोकनगर में ये जन्मे थे। इनकी प्रसिद्ध जो कृतियां हैं वो मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। हम बात अपने कक्षा स्तर पर करेंगे जहां पर इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात देश की सीमाओं पर डटे हुए देश की सुरक्षा करने के लिए जो पहरेदार के रूप में हमारे सैनिक लगे हुए थे, उनको उद्बोधित करते हुए कवि लिखता है। क्या लिखता है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन्मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। बच्चों, इस कविता में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने जैसा कि पहले बताया था कि स्वतंत्रता के बाद सीमाओं पर डटे हुए वीर सैनिकों को उद्बोधित करते हुए लिखा हुआ है कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपरांत हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन पर वीर सैनिक डटे हुए हैं। देश में जीत का जश्न, स्वतंत्रता की लड़ाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इस अवसर पर अपने देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए सैनिकों से कवि उनको आगाह करते हुए लिखता है कि हे पहरुए, आप सभी बिल्कुल सचेत रहिए, क्योंकि अभी हमारे देश की जो सीमाएं हैं, जो द्वार हैं, वो सब खुले हुए हैं। इसलिए जैसे एक दिया बिल्कुल स्थिर होकर के
जलता रहता है, वैसे ही आप बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के अपने देश की सीमा के लिए, की सुरक्षा के लिए सतर्क रहिए। तब लिखता है कि ये हमारे सुखों की ओर बढ़ता हुआ ये पहला कदम है, यह मंजिल का शुरुआती किनारा है और जनमानस से बच्चों पहरुए सावधान रहना कविता, जैसा कि अभी सस्वर वाचन मेरे द्वारा किया गया, आप सभी भी इसी प्रकार इस कविता को सस्वर वाचन करेंगे, पढ़ेंगे एक एक पंक्ति को, और इसके वे शब्द जहाँ पर आपको कुछ कठिनाई प्रतीत हो रही है उनको आप देखेंगे और कठिन शब्दों को आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पाठ में आए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ को भी लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं, जैसे पहरुए, पहरा देने पहरेदार, देश के रक्षक, सीमा के प्रहरी, अचल अटल अडिग। तो बच्चों आज हम आपको गृह कार्य के लिए दे रहे हैं कि इस पाठ को प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा। पढ़ने के उपरांत आप इन कठिन शब्दों को लिखेंगे। कल के पाठ में, कल जब हम इस पाठ पर पुनः आएंगे तो इसके भाव को भी हम समझेंगे, शब्दों के अर्थों को के आधार पर पाठ के में क्या कहा गया उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप यहाँ पर गृह कार्य में लिखने के लिए इस प्रश्न संख्या 3 को देखें कि पंक्ति के आधार पर, जैसे ऊपर की पंक्तियाँ दी गई हैं उसी प्रकार एक यहाँ पर 2 पंक्तियाँ लिखी गई हैं। इनमें से 2 पंक्तियाँ अपने आप लिख करके जोड़ेंगे और लिखने के बाद आप अपने कक्षा के समूह पर लिख करके भेजेंगे। और यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप अपने समूह पर उस दिक्कत को लिख करके भेजें, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।